हेलो बच्चों, वेलकम टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने 11 की अप्लाइड मैथ्स बुक से एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की थी। एक्सरसाइज 1.2 में है बाइनरी नंबर सिस्टम और मैंने उस वीडियो में आपको किसी भी नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्ट करना बता दिया था और ठीक इसी तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी भी नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना भी बता दिया था। और आज हम करने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसमें आगे के जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 1.2 में, उसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ है। तो आज हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के मैं पहले आपको रूल्स एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरह से हम बाइनरी नंबर सिस्टम में एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो अब देखिए, आपको ये पता ही है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, 0 एंड 1, मतलब इसका बेस होता है 2। तो हम अगर किसी भी नंबर को ऐड करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। देखिए, अगर हम किसी भी नंबर को ऐड करते हैं, यहाँ पर मैं एडिशन के रूल लिख देती हूँ। 0 एंड 1 सिर्फ ये 2 डिजिट्स होते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या बनेगी, अगर हम 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो 0 में 0 ऐड हो सकता है, तो 0 प्लस 0 क्या मिलेगा हमको, 0। या फिर हम 0 प्लस 1 कर सकते हैं, है ना। अगर कोई नंबर ऐड हो रहा है तो वहां पे 0 प्लस 1 हो सकता है, तो इसका आंसर भी 1 आएगा। और अगर 1 प्लस 0 होगा तब भी आंसर 1 आएगा। और अगर 1 प्लस 1 होता है तो इस टाइम पे आपको याद रखना है बेटा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिजिट्स हैं, 0 एंड 1, इनके अंदर ही हम एडिशन वगैरह करते हैं। तो 1 प्लस 1 2 बिल्कुल नहीं लिखना है, क्योंकि 2 तो इसमें होता ही नहीं है। 1 प्लस 1 क्या आएगा, एक्चुअली ये आता है 1 0, और 1 0 में से हम ले लेंगे 0 को, और 1 0 को 10 भी नहीं बोला जाता है ना। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर इस तरह से कुछ लिखा है तो इसको डेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग रीड नहीं कर सकते हैं, दिस इज नॉट 10। तो इसमें से हम क्या ले लेते हैं, 0 को। और एडिशन का रूल जैसा डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है उसी तरह से यहाँ भी रूल होता है। तो 1 0 में से 0 को हमने लिखा, और ये जो 1 है ये कहाँ पर जाता है, ये नेक्स्ट लेफ्ट कॉलम में कैरी ओवर के फॉर्म में चला जाता है। तो एडिशन के टाइम आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये 1 0 में से हमने क्या लिखा है, हम ले लेंगे सिर्फ 0 को, ठीक है। सम तो 1 0 ही आएगा। अब इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए क्या क्या रूल्स हैं वो देख लीजिए। सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन में भी डिजिट्स के इसी तरह से पेयर्स बन सकते हैं। 0 और 1 को लेकर या तो 0 माइनस 0 होगा, या तो 1 माइनस 0 हो सकता है, या फिर 1 माइनस 1 होगा, या फिर 0 माइनस 1 होगा। तो ये 3 कंडीशंस तक तो आपको कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है उसी तरह से यहाँ भी सब्ट्रैक्शन होगा। तो 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा, आंसर मिलेगा हमको 0। 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर मिलेगा 1, और 1 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर आएगा 0। लेकिन बेटा जब 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर हमको क्या मिलेगा, इस टाइम पे आंसर हमें मिलता है 1। और वो 1 किस तरह से आता है वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि 1 प्लस 1 1 0 होता है, मतलब हम आंसर क्या लिखते हैं, 0। 1 0 में से 0 को ले लिया जाता है, और ये जो 1 है ये कहाँ पर जाता है, लेफ्ट कॉलम में कैरी ओवर के फॉर्म में चला जाता है। तो अब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर ये 1 राइट साइड में ट्रांसपोज होता है इस तरह से, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, 1। तो इसका ये मतलब हुआ कि 0 में से 1 जब भी सब्ट्रैक्ट होगा तो वहां पर क्या करना होगा, जो भी नंबर लिखा हुआ है जिन नंबर्स में हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो वहां पर बेटा ये क्या होता है, ये जो 0 है ये लेफ्ट कॉलम से जो भी नेक्स्ट लेफ्ट कॉलम होता है वहां से ये बोरो कर लेता है, और बोरो करने के बाद क्या बन जाता है, ये 1 0। और फिर इसमें से 1 जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो आंसर 1 आता है, क्योंकि रीजन क्या है, 1 प्लस 1 इज 1 0 इन बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि 0 माइनस 1 इज 1 इन बाइनरी नंबर सिस्टम। तो ये मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स बता दिए। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सॉरी, 1 और 2 तो हो गए थे लास्ट वीडियो में, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मैं आपको रीड आउट करके बता रही हूँ। Add the following binary numbers and check the result by converting them to decimal system। पहले हमको इन बाइनरी नंबर सिस्टम में जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनको ऐड करना है, और एडिशन के बाद उसे डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हुए चेक भी करना है कि हमने ठीक एडिशन किया है या नहीं किया है। तो इसमें काफी सारे क्वेश्चंस है, पूरे 6 क्वेश्चंस है थर्ड क्वेश्चन के अंदर।
तो इसमें से मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा देती हूँ। क्वेश्चन 3 फर्स्ट, 1 0 0 0 1 एंड 1 1 0 1, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड का। तो इनको कैसे ऐड करेंगे, 1 0 0 1 प्लस 1 1 0 1। प्लेसेस का यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में ध्यान रखते हैं, 1 प्लेस के नीचे 1 प्लेस, 10 प्लेस के नीचे 10 प्लेस, इस तरह से हमने लिख लिया। अब 1 प्लस 1 हमने क्या देखा था, 1 प्लस 1 इज 1 0, और 1 0 में से हमको क्या लेना है, सिर्फ 0 को लेना है, और ये 1 कहाँ जाता है, ये 1 चला जाता है नेक्स्ट लेफ्ट कॉलम में, यहाँ पर ये कैरी ओवर के फॉर्म में आ जाएगा। अब इन सबको ऐड करते हैं, 1 प्लस 0 इज 1, अगेन 1 प्लस 0 इज 1, फिर 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, और ये 1 आ गया। तो इस तरह से इन दो बाइनरी नंबर्स को ऐड करके हमको क्या मिला है, 1 1 1 1 0। और अब इसको हमें चेक करना है, तो चेकिंग किस तरह से होगी देखिए। चेकिंग के लिए इन बाइनरी नंबर सिस्टम को पहले डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, मतलब जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन्हें डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके चेक कर लीजिए। तो अब यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखा ही दिया था, तो मैं इसको जल्दी से सॉल्व कर रही हूँ, पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। अगर आपको समझना है तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। इन सारे नंबर्स को हमें 2 के एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है, जिस तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखते हैं उस तरह से। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, 2 रेज़ टू द पावर 0, 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 0। यहाँ पर कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होगा, 2 रेज़ टू 1, फिर 0 में मल्टीप्लाई होगा 2 रेज़ टू द पावर 2, यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 3, और ये इसमें आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 4। इस तरह से 2 के एक्सपोनेंट्स को हमें इन डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 0, इसको तो मैं लिख रही हूँ, और ये बाकी ये सारे हम स्किप कर देंगे क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो है वो 0 ही आएगा। 0 इंटू 2 इज 0, 0 इंटू 4 इज 0, 0 इंटू 8 इज 0, और ये कौन सी वैल्यू होगी, 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 4, एंड 2 रेज़ टू द पावर 4 इक्वल्स टू 16। यहाँ पे आ रहा है 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 रेज़ टू द पावर 4 की वैल्यू होती है 16, ये सारे जीरोस हो गए, और ये वैल्यू क्या होती है, ये लास्ट वाली वैल्यू। किसी भी नंबर पे जब 0 पावर होता है तो आंसर क्या आता है, 1। इस तरह से ये फर्स्ट नंबर जो है वो है 17। अब हम सेकंड नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके देखते हैं कि ये कौन सा नंबर है, 1 1 0 1। 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 0 प्लस, ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 1, इसको हमें लिखना नहीं है, 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 3। तो क्या आ रहा है आंसर, 8 प्लस 4, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाती है, 1। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13। तो जो सेकेंड नंबर है वो है 13। 13 प्लस 17 दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमको मिल रहा है 30। और अब ये चेक कर लेते हैं कि इनका जो सम आ रहा है 1 1 1 1 0, ये 30 है या नहीं है। 4 टाइम्स 1 एंड 0। तो इसे जब कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में, 0 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 0, 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर 2, एंड 2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 4। इसके लिए 2 रेज़ टू द पावर 0 लिया, फिर 2 रेज़ टू 1, 2 रेज़ टू 2, 2 रेज़ टू 3, 2 रेज़ टू द पावर 4। क्या आंसर आ रहा है देखते हैं। 2 रेज़ टू द पावर 4 होता है 16, प्लस 2 क्यूब इज 8, 2 स्क्वायर इज 4, 2 रेज़ टू द पावर 1 इज 2, एंड 2 रेज़ टू द पावर 0, ये 1 होता है लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आंसर आएगा। तो ये सम भी 30 आना चाहिए, और आ भी रहा है ये 16 प्लस 4 20, एंड 8 प्लस 2 10, 20 प्लस 10 इक्वल्स टू 30। तो इस तरह से हमारी चेकिंग भी कंप्लीट हो गई। अब इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड है 1 0 1 1 1 प्लस 4 टाइम्स 1। 1 0 1 1 1 प्लस 4 टाइम्स 1। तो अब देखते हैं कि ऐड होकर यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है। 1 प्लस 1 तो अभी देखा था हमने, क्या आता है 10, 1 0 आता है, सॉरी 10 नहीं बोलेंगे इसको, 1 0। तो 1 0 में से हमको ले लेना है 0, और 1 आ जाएगा यहाँ पर कैरी ओवर। अब इन्हें भी हम 1 बाय 1 ऐड करेंगे। 1 प्लस 1 इज 1 0, देन 1 0 में से हमको ले लेना है सिर्फ 0, फिर 0 प्लस 1
1 आएगा। और फिर ये जो 1 है ये नेक्स्ट लेफ्ट कॉलम पे कैरी ओवर चला जाएगा। फिर से देखेंगे 1 + 1 इज 1 0, 1 0 में से हमको सिर्फ 0 लेना है, 0 + 1 इज 0, और यहाँ पर भी एक कैरी ओवर आ गया 1 + 1, फिर से 1 0, और 1 0 में से 0 लिया हमने और 1 चला गया है कैरी ओवर, तो ये 1 + 1 मिल रहा है 1 0। तो फाइनली जो सम आया है वो मिला है हमको 1 0 0 1 1 0। और अब चेकिंग करते हैं हम। तो देखिए चेकिंग में इस नंबर को पहले हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। 1 0 1 1 1, दिस इज 2 raised to the power 0, 1 into 2 raised to the power 0 plus 1 into 2 raised to the power 1 plus 1 into 2 raised to the power 2। फिर ये तो 0 हो गया, मतलब 2 क्यूब को स्किप कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाएगा 2 raised to the power 4। अब देखते हैं कौन सा नंबर मिल रहा है हमको। 16 + 4 + 2 प्लस यहाँ पर आ रहा है 1। 16 + 4 20, 20 + 3, ये सम मिल गया हमको 23। और नेक्स्ट नंबर 1 1 1 1, 2 raised to the power 0 मल्टीप्लाई होगा पहले 1 से, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा 2 raised to the power 1, फिर 2 raised to the power 2, फिर मल्टीप्लाई होगा 2 raised to the power 3। तो क्या आंसर आ रहा है 1 + 2 + 4 + 8, 8 4 1, सॉरी 8 4 2 and 1, 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, 23 और 15 इनको ऐड करने से क्या आंसर आता है 23 + 15, ये सम आ रहा है 38। और अब हमको चेक करना है कि ये जो नंबर लिखा है ये भी 38 को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है। तो ये नंबर क्या है हमारा 1 0 0 1 1 0। तो क्या क्या लेते हैं हम फर्स्ट डिजिट के लिए 2 raised to the power 0, फिर इसके लिए 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to the power 4, 2 raised to the power 5। तो क्या क्या वैल्यूज आएंगे एक बार हम फटाफट से लिख लेते हैं। ये तो 0 होगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर इसके लिए 4, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा ना 0 × 2 raised to the power 0, मतलब 0 × 1 तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं। फिर ये दो वैल्यूज भी लिखने की जरूरत नहीं, 0 ही आएगा, और 1 × 2 raised to the power 5 मतलब 32, 32 + 4 + 2, तो ये आ रहा है 38। तो मतलब हमारा एडिशन करेक्ट है। तो एडिशन के मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं और बाकी इसमें 6 क्वेश्चन है, तो बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद करके देखेंगे। 4th क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स एंड चेक द रिजल्ट बाय कन्वर्टिंग देम टू डेसिमल सिस्टम। तो यहाँ भी वही करना है, हमको पहले सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद इन सारे नंबर्स को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके चेक करना है कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है 1 4 times 0 from 1 0 1 1 1, 1 then 4 times 0 from 1 0 1 1 1। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो इस वैल्यू को हम पहले लिख लेंगे -1 0 0 0। सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने यहाँ पर डिजिट्स का पेयर बनाकर लिखा ही हुआ है कि कब क्या आंसर आता है। तो 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा 1, फिर यहाँ पे 1, फिर 1, 0 - 0 will be 0 and 1 - 1 will be 0। तो आंसर आया है 111। ये लेफ्ट साइड के जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो अब हम अपना आंसर चेक करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में इनको कन्वर्ट करते हुए। इसके लिए क्या आएगा 2 raised to 0, फिर 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to the power 3 को हमें स्किप करना है, 2 raised to 4, फिर इसे 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3, ये सारे हमको स्किप करना है क्योंकि वो सारे के सारे 0 से मल्टीप्लाई होंगे। सिर्फ हमको क्या लेना है 2 raised to the power 4। तो ये कौन सा नंबर है 16 + 4 + 2 + 1, 16 + 4 20 + 3 23, और ये नंबर है 16। 23 में से जब 16 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है 7। और ये चेक कर लेते हैं कि ये नंबर भी 7 है या नहीं है। तो इसकी क्या वैल्यू आएगी 1 × 2 raised to the power 0 + 1 × 2 raised to the power 1 + 1 × 2 raised to the power 2, मतलब ये आ रहा है 4 + 2 + 1, 6 + 1 7।
तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके भी 7 आया और इधर से सब्ट्रैक्ट करके भी जो नंबर आया है वो भी 7 है। तो ये हमारा मतलब वेरीफाई हो गया। अब फोर्थ का एक लास्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ वाला, ये काफी बड़ा क्वेश्चन है तो ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो इससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा कि किस तरह से सब्ट्रैक्शन किया जाता है और बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे बोरो लेकर डिजिट्स कैसे चेंज होते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है 1 0 1 1 1 1, 4 टाइम्स 1 है यहाँ पर, फिर 0 1 1। इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 1 0 0 1 0 0 एंड 1 0 0। इस नंबर में से इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। मैं इसके डिजिट्स काउंट कर लेती हूँ थोड़ा, क्योंकि देखने से कंफ्यूजन होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले तो चेक करना होता है कि हमने करेक्ट क्वेश्चन नोट डाउन किया है कि नहीं किया है। 1, अब पहले इस नंबर को हम लिखेंगे 1 0 0 1 0 0 1 देन 0 0। इसके नीचे ये वाला नंबर, लेकिन जब इस डिजिट के नीचे हम डिजिट लिखते हैं तो प्लेस वैल्यू का ध्यान रखना है। पहले है 2 टाइम्स 1, फिर 0, फिर है 1 1 1 1 1, 4 टाइम्स 1 है, फिर है 0, फिर है 1। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होना है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए किस तरह से डिजिट्स को बोरो लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में ही 0 दिखाई दे रहा है, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको एक रूल बताया था बेटा कि 0 - 1 1 आता है। वो किस तरह से होता है, ये जो 0 होता है वो अपने नेक्स्ट लेफ्ट कॉलम से 1 बोरो कर लेता है और बन जाता है 1 0। ठीक है, ये जो 0 है ये 1 0 बन जाता है और फिर 1 0 में से जब 1 निकलता है तो बाइनरी नंबर सिस्टम में आंसर भी 1 आता है। आपको इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को करते टाइम कि 1 0 में से 1 जब निकलेगा तो आंसर 1 ही आएगा। तो मैं यहाँ पर ये जो 0 है ये बोरो लेगा इससे, फिर ये 0 भी इससे बोरो लेगा, फिर ये वाला 0 भी इससे बोरो लेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, जैसे इस 1 ने इसको अपना 1 दे दिया तो ये बन जाएगा 1 0। तो मैं इसको दूसरे कलर के पेन से लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये 1 0 बन चुका है। और फिर ये अपना 1 इसको दे देगा, फिर ये भी अपना 1 इसको दे देगा। तो ये तो 1 0 हो चुका है, ठीक है। लेकिन इसने अपना 1 इसको दिया था, इसलिए ये अब क्या बन चुका है, ये बन चुका है 1। इसने भी अपने 1 को इसे दे दिया था तो ये भी बन चुका है 1। और ये खुद क्या बन चुका है 0, क्योंकि इसके पास 1 था, इसने दे दिया था इसे, है ना। तो अभी पहले इतने कॉलम में सब्ट्रैक्शन कर लेते। 1 0 - 1 विल बी 1। 1 0 में से 1 माइनस करके आपको 1 ही लिखना है। फिर 1 - 1 0, 1 - 0 विल बी 1। अब ये फिर से 0 हो चुका है तो इसे फिर से बोरो लेना पड़ेगा। तो ये इससे बोरो लेगा, ये इससे बोरो लेगा, और इनके पास तो 0 0 तो देने के लिए कुछ है नहीं, तो ये भी इससे बोरो लेगा। अब इसके पास है 1 तो ये अपना 1 इसे दे देगा। इसने अपना 1 इसको दे दिया, इसने भी अपना 1 इसको दे दिया और इसने भी अपना एक 1 इसको दे दिया। तो ये हो चुका है 1 0। 1 0 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर आएगा 1। लेकिन यहाँ पर अब क्या रह जाएगा, इसने अपना 1 इसे दे दिया था तो ये हो चुका है 1। इसने भी अपना एक 1 इसे दे दिया है तो यहाँ पर भी 1 बचा है, क्योंकि जब भी 1 0 में से 1 निकलेगा तो 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 बचा है क्योंकि इसने अपना 1 उसे दे दिया था। अब देखते हैं क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं। 1 माइनस, यहाँ तक तो हमने कर लिया था सब्ट्रैक्ट। इस कॉलम में 1 - 1 आएगा 0, फिर से 1 - 1 0। अब यहाँ पर 0 आ गया है तो 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, फिर से वही होगा काम जो अभी तक पूरा था, बोरो लेने का काम। इसने इससे बोरो लिया, इसने इससे बोरो लिया, इसने इससे बोरो लिया, तो ये तो हो गया अब 0। इसने इसे अपना 1 दे दिया, सॉरी मैं इसे ब्लू पेन से लिख देती, ये हो गया 1 0। इसने भी अपना 1 इसको दे दिया तो ये भी 1 0 बन चुका। इसने भी अपना 1 इसे दे दिया तो ये भी 1 0 बन गया है। अब फिर से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 1 0 में से 1 माइनस हुआ तो आंसर आया 1। इसने अपना 1 इसे दे दिया था तो यहाँ पर 1 बचा है, इसने भी अपना 1 इसको दे दिया था तो यहाँ पर भी 1 बचा है। 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ तो आंसर आया 1। और ये तो 1 - 1 0 हो गया, ठीक है। और इस एंड में 0 जो बिल्कुल लेफ्ट साइड में 0 होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है तो इसको हम स्किप कर सकते हैं।
अब हम देखेंगे कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो पहले ये जो नंबर्स थे इनको हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो इस नंबर को पहले इस नंबर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू देखिए, 100, देन 100, देन 1000। ये है अपना नंबर 100, 100, 1000। तो इन सब के लिए 2 के पावर में क्या क्या आने वाला है, इसके लिए 2 के पावर में 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, इसके लिए 6, फिर 7, 8 और यहाँ पे 9। तो जहां जहां पे 0 दिख रहा है वहां पे हम 2 के पावर में कुछ डालेंगे नहीं, क्योंकि आंसर तो 0 ही आना है। तो ये हो गया 0, यहाँ पर मिलेगा हमको 2 रेज़ टू पावर, सॉरी ये तीनों वैल्यूज तो 0 हो जाएंगे। डायरेक्ट हमको इस वैल्यू को लिखना है 2 क्यूब प्लस 2 रेज़ टू पावर 6 प्लस 2 रेज़ टू पावर 9। 2 रेज़ टू पावर 9 इक्वल्स टू 512, 2 रेज़ टू पावर 6 64 होता है और 2 क्यूब की वैल्यू होती है 8। अब इनको ऐड करते हैं, इन दो का सम आ रहा है 520। 520 में 64 ऐड करेंगे तो ये सम आ जाएगा 584। ठीक है, तो ये सम आया 584। मतलब ये वाला नंबर है जिसमें से हमने सब्ट्रैक्शन किया है उसकी वैल्यू 584 आई है। अब इसकी वैल्यू हम देखेंगे कि ये कौन सा नंबर है। 1 0 1 1 1 1 0 1 1, 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 ये इसके लिए कुछ हम लिखेंगे नहीं क्योंकि ये 2 स्क्वायर, फिर ये 2 क्यूब, फिर 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 5, 0 1 2 3 4 5, फिर इसके लिए 2 रेज़ टू पावर 6, फिर 7 स्किप कर देंगे, 2 रेज़ टू पावर 8। देखते हैं ये कौन सा नंबर बन रहा है। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 8, दिस इज 16, this is 32, this is 64 and this will be 256। 64 का डबल तो 128, वो 7 स्किप है तो 256, 128 का डबल 256, ये नंबर आया। इन सबको भी हमें ऐड करना पड़ेगा। 32 प्लस 8 40, 16 2 और 1 इनको ऐड किया 19 आ गया, फिर है 64 और है 256। तो देखते हैं इनका सम क्या आ रहा है। 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 4 19, कैरी ओवर 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 5 17, कैरी ओवर 1, 379। अब 584 में से 379 सब्ट्रैक्ट करते हैं। 584 ये फर्स्ट नंबर आया था और इसमें से 379 सब्ट्रैक्ट होने वाला है। 14 माइनस 9 5, 7 माइनस 7 0 एंड 5 माइनस 3 2। तो सब्ट्रैक्ट होकर 205 आया। लेकिन अपना वेरिफिकेशन कब होगा, जब ये सब्ट्रैक्ट होकर जो बाइनरी नंबर सिस्टम में हमको नंबर मिला ये भी 205 को ही रिप्रेजेंट करेगा, तब वेरीफाई होगा कि हमारा आंसर करेक्ट है। तो देखते हैं इसकी क्या वैल्यू आ रही है। दिस इज 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू 1 को हमें स्किप करना है, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 5, दोनों को स्किप कर देंगे क्योंकि जीरोज है। 2 रेज़ टू पावर 6 प्लस 2 रेज़ टू पावर 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 डिजिट तक गया ये। इसकी वैल्यू होती है 1, ये होता है 4, फिर 8, 2 रेज़ टू पावर 6 इज 64 एंड 2 रेज़ टू पावर 7 इज 128। यहाँ पर ऐड करके चेक करते हैं। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 5 25, कैरी ओवर 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 10, 10 का 0, कैरी ओवर 1, 1 प्लस 1 2। तो ये सम भी 205 आ रहा है, मतलब ये जो सब्ट्रैक्ट होकर जो वैल्यू आई है, जो नंबर आया वो भी 205 को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमने जो सब्ट्रैक्ट किया था वहां पर भी आंसर 205 आया था। तो इस तरह से मैंने ये सब्ट्रैक्शन बताया आपको। मतलब इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझकर पिक किया था एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बोरो ले रहे थे डिजिट्स, बहुत जगहों पे 0 0 था और इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर सारे नंबर्स को हमने पहले कन्वर्ट कर लिया डेसिमल नंबर सिस्टम में और फिर यहाँ पर जो आंसर आया था उसको भी डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया। तो इस तरह से अपना सिलेक्शन वेरीफाई हो रहा है। तो आज हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एक्सप्लेन करूंगी, फिर 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप इस वक्त मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।